हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हमें पता है हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे इंग्लिश एफसी, जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है उसका हम इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। हमारा फर्स्ट चैप्टर हो चुका है। आज हम सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द बेंगल सेलर्स। बेंगल सेलर मतलब चूड़ी बेचने वाला, है ना। अबाउट पोएट किसने लिखा है? द इंडियन पोएट्रेस एंड पॉलिटिकल पर्सन सरोजनी नायडू रोड दिस। तो इंडियन पोएट्रेस हैं, है ना। इंडियन, अभी जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था वो इंग्लैंड के थे ना। याद करते चलो थोड़ा थोड़ा सा। अब ये कौन है? इंडियन पोएट्रेस है और पॉलिटिकल पर्सन है, मतलब कि नेता है ना। और पोएट्रेस भी है जिनका नाम है सरोजनी नायडू। शीज ओरिजिनल नेम वाज सरोजनी चट्टोपाध्याय। इनका रियल नेम, ओरिजिनल नेम क्या है? सरोजनी चट्टोपाध्याय। जन्म कब हुआ था इनका? बॉर्न 13 फरवरी 1879। अरे वाह, मेरे बर्थडे के दिन 13 फरवरी 1879। ओके। अबाउट पोयम, पोयम के बारे में पढ़ते हैं। द पोयम ऑल अबाउट बेंगल, है ना। पोएट किसके बारे में है? पूरे की पूरा चैप्टर जो है, पोयम जो है वो किसके बारे में है? बेंगल के बारे में। बेंगल मतलब चूड़ियाँ। दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट ऑर्नामेंट ऑफ फीमेल इन इंडियन कल्चर। हमारे इंडियन कल्चर में देखो, हमारे इंडियन कल्चर में जितनी भी वुमेंस हैं, फीमेल्स हैं, वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट ऑर्नामेंट है। ऑर्नामेंट मतलब होता है आभूषण, आभूषण ज्वेलरी। तो जो है इम्पॉर्टेंट ऑर्नामेंट है। ओके, सबको पता है, सभी जितनी भी गर्ल्स हैं मुझे पता है कभी ना कभी सबने चूड़ियाँ पहनी हैं और पहनती हैं। इन दिस पोयम द बेंगल सेलर प्रेजेंट इन अ टेम्पल फेयर एंड रिक्वेस्ट फॉर द टेक ऑफ बेंगल फॉर देम्स मदर, सिस्टर, डॉटर्स एंड वाइफ। यहाँ पे देखो एक मंदिर में मेला लगा हुआ है ना। कहाँ लगा है? मंदिर का मेला है जहाँ पे बेंगल सेलर है, मतलब चूड़ी बेचने वाले बहुत सारे हैं और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब बेचने के लिए। वो क्या बोल रहे हैं? जितने भी लोग वहाँ पे आए हैं तो उनके लिए, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपने मम्मी, बहन, बेटी और वाइफ के लिए क्या ले लें? बेंगल्स ले लें। इन फर्स्ट स्ट्रेंजर द पोएट शोज दैट द अट्रैक्शन ऑफ क्राउड बाय सेलर्स। जिसका जो पोयम का फर्स्ट स्ट्रेंजर है, इसमें पोएट क्या बता रहा है? अट्रैक्शन बता रहा है। किसका अट्रैक्शन? क्राउड। क्राउड मतलब भीड़ का, है ना। जितने भी चूड़ी बेचने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं किसको? भीड़ को। भीड़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लास्टली पॉइंटेड बाय द कलरफुल बेंगल नियर ऑफ सेलर विद डिफरेंट एजेड वुमेन। और लास्ट में वो क्या बताते हैं कि जो सेलर है, चूड़ी बेचने वाला है, उसके पास क्या है? बहुत सारे कलरफुल बेंगल्स हैं, जिसके कारण वहाँ पर बहुत सारी हर उम्र की महिलाएं खड़ी हुई हैं, है ना। जो चूड़ी बेचने वाला है उसके पास हर उम्र की महिलाएं हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास कलरफुल बेंगल्स हैं। अब है पढ़ना इसकी समरी पढ़ना है। द पोयम इज अबाउट अ ग्रुप ऑफ बेंगल सेलर हु गो टू अ टेम्पल फेयर टू सेल देव बेंगल्स, है ना। तो यहाँ पर क्या है? पोयम किसके बारे में है? ग्रुप ऑफ बेंगल सेलर, चूड़ी बेचने वालों के ग्रुप के बारे में, ठीक है। जो कहाँ गए हैं? मेले के, वो मंदिर के मेले में चूड़ी बेचने गए हैं। तो पोयम किसके बारे में है? चूड़ी बेचने वालों या वालियों के बारे में है, जो कहाँ गए हैं? मंदिर के मेले में चूड़ी बेचने गए हैं। वन ऑफ देम इज नरेटर ऑफ दिस पोयम। इनमें से जितने भी चूड़ी बेचने वाले हैं उनमें से एक क्या है? नरेटर है, कथाकार। ओके, कथाकार है ये पोयम के। मतलब कि यहाँ पर इतने सारे चूड़ी बेचने वाले जो हैं उनमें से एक अपनी पोएट भी है। द बेंगल सेलर टेक देयर बेंगल टू द टेम्पल फेयर टू बी सोल्ड। जितने भी चूड़ी बेचने वाले हैं वो उन्होंने क्या किया कि अपने बेंगल को कहाँ ले गए? मेले में ले गए, ठीक है। मेले में ले गए किसके लिए? बेचने के लिए। ऑफ कोर्स बेचने के लिए ले जाएंगे, है ना। तो जितने भी चूड़ी बेचने वाले हैं अपनी चूड़ियों को कहाँ ले गए? मंदिर के मेले में ले गए बेचने के लिए। बेंगल्स आर टर्म्स एज शाइनिंग टोकन्स ऑफ अ ब्राइट लाइफ। चलिए, अच्छा पहले हम बेंगल्स की फ़ोटो देख लेते हैं, अब इसका मीनिंग समझते हैं।
यहाँ पर बैंगल्स को शाइनिंग टोकन ऑफ अ ब्राइट लाइफ कहा गया है, मतलब जो हमारे उज्जवल भविष्य, ब्राइट लाइफ मतलब उज्जवल जीवन का, शाइनिंग मतलब चमकदार टोकन कहा गया है। सिम्बोलाइजिंग लव एंड हैप्पीनेस इन दी लाइफ ऑफ पीपल, मतलब ये किसको सिम्बोलाइज कर रहा है? सिम्बोलाइज मतलब प्रतीक होना, है ना, प्यार और खुशियों का प्रतीक है। जो चूड़ियाँ जो हैं, चूड़ियाँ जो क्या है वो प्रतीक है किसका? प्यार और खुशियों का, इन द लाइफ ऑफ पीपल। स्पेशली डॉटर एंड वाइफ्स बिकम हैप्पी फॉर दैम, ठीक है। जो डॉटर्स होती हैं मतलब बेटियां होती हैं और वाइफ होती हैं वो क्या होती हैं? खुश होती हैं चूड़ियों के लिए। द पोएट सेज दैट सम बैंगल्स मेड फॉर अनमैरिड वुमेन आर ऑफ सिल्वर एंड ब्लू। पोएट कहते हैं कि कुछ बैंगल्स जो होती हैं वो अनमैरिड वुमेंस के लिए रहती हैं। अनमैरिड मतलब उनकी शादी नहीं हुई उनके लिए हैं, तो उनका कलर क्या है? सिल्वर एंड ब्लू। तो सिल्वर एंड ब्लू कलर किसके लिए है? अनमैरिड वुमेंस के लिए है। द बैंगल्स मेड फॉर द ब्राइड शाइन लाइक कॉर्न फील्ड इन द मॉर्निंग। जो लोग गांव में रहते होंगे और जिनके यहाँ मक्के की खेती होगी उन्हें पता होगा कि जो मक्के की जो फील्ड होती है मतलब खेत होते हैं वो सुबह सुबह कितना शाइन करते हैं ना। वैसे ही कहा गया है कि जिनकी शादी होने वाली है मतलब जो ब्राइड है, दुल्हन है, उनके लिए बैंगल्स क्या है? जो मक्के के जो खेत जो सुबह सुबह शाइन करते हैं ना, वैसी शाइनिंग है बैंगल्स। ओके। एंड द फ्लेम ऑफ हर वेडिंग रेडिएट लाइक हर हार्ट डिज़ायर। और इनकी देखो कहाँ थी अपन? फ्लेम, हाँ, फ्लेम ऑफ हर वेडिंग। देखो सबके मन में इच्छा रहती है ना शादी के लिए, वैसे यहाँ पर कहा गया है कि जिनकी शादी होने वाली दुल्हन, तो उनके मन में जो भी इच्छा है, फ्लेम मतलब लौ, ठीक है, लौ जैसे दिए की लौ होती है ना वो, हाँ मतलब लौ जलती है, तो उनके लिए जितनी भी उनके मन में इच्छाएं जाग रही हैं, जल रही हैं फ्लेम लौ की तरह, वो उनकी हार्ट की डिज़ायर की तरह चमक रही हैं चूड़ियाँ। ओके। तो द बैंगल्स आर टिंगलिंग सॉफ्ट एंड क्लियर विथ डेजलिंग कलर लाइक डॉटर एंड टीयर्स ऑफ ब्राइड। तो देखो जिसकी शादी होने वाली होती है उसको खुशियाँ भी रहती हैं, है ना, खुशियाँ भी होती हैं, उनकी आंखों में आंसू भी रहते हैं विदाई के लिए। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो चूड़ियाँ हैं वो सॉफ्ट हैं खुशियों की तरह, और क्या है? सॉफ्ट हैं खुशियों की तरह, और आंसू जैसे क्या है? झुनझुनी है, झुनझुनी मतलब कि झिलमिलाई हुई हैं। ओके। सम बैंगल्स आर मेड फॉर दोज एल्डरली वुमेन हु हैव डन अ लॉट ऑफ इन देयर लाइफ। कुछ बैंगल्स किसके लिए हैं? उनके लिए हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है ना। जो एल्डरली वुमेन्स हैं, जो बहुत मतलब कि मध्यम वर्ग की जो महिलाएं हैं, थोड़ी सी बड़ी हैं, उनकी जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, कुछ बैंगल्स उनके लिए हैं। These बैंगल आर कलर्ड इन पर्पल क्या लिखा है? पर्पल विथ गोल्ड एंड ब्राउन कलर। ओके। पर्पल एडर्न्ड विथ गोल्ड एंड ब्राउन कलर, उनके लिए कौन सा कलर है? पर्पल। ओके। एडर्न्ड विथ गोल्ड एंड ब्राउन कलर सुटेबल फॉर मिडल एज वुमेन। जो मिडल एज वुमेन है उनके लिए कौन से कलर सुटेबल है? गोल्ड एंड ब्राउन कलर। Who have served their household well, जिन्होंने अपना जीवन बहुत अच्छे से अपना घर बहुत अच्छे से संवार के रखा है। अब न्यूट्रिएंट देयर सन, अपने बेटे को क्या पोषण दे रही हैं। एंड हैविंग देयर आउन फैमिली बिसाइड देम, और अपनी फैमिली को अपने साथ लेकर चल रही हैं। वर्शिप ड्यूटीज अलॉन्ग विथ देयर हस्बैंड, वर्शिप डिटीज मतलब देवता, अलॉन्ग विथ हस्बैंड, अपने हस्बैंड के जैसे देवताओं को भी पूज रही हैं, मतलब देवताओं को भी अपने पति के साथ पूज रही हैं। तो पूरा चैप्टर किसके बारे में है? बैंगल्स और स्त्रियों के जीवन के बारे में, है ना। फिर से देख लो कि यहाँ पहला पैराग्राफ हमें यही बता रहा है कि जो बैंगल सेलर है वो मंदिर के मेले में बैंगल बेचने गई हुई है, मतलब बहुत सारे बैंगल सेलर मंदिर के मेले में बैंगल बेचने गए हैं, जिनमें से एक हमारी पोएट भी हैं, है ना, जो वहाँ पे देख रहे हैं। उन्होंने क्या देखा कि जो बैंगल्स हैं, उन्होंने क्या बताया कि जो बैंगल्स हैं वो हमारे उज्जवल जीवन की चमकती हुई टोकन की तरह है, और जो हमारी बेटी और वाइफ के लिए, वाइफ को खुश करने के लिए है।
ठीक है। जो अनमैरिड हैं उनके लिए सिल्वर और ब्लू कलर है, और जो ब्राइड हैं, जो दुल्हन बनी हुई हैं, उनके लिए चूड़ी कौन सा काम कर रही हैं, जैसे मक्के के खेत सुबह सुबह चमकते हैं वैसी चूड़ी उनके लिए चमकती हुई हैं। उनके जीवन में उनकी इच्छाओं की जो भी लॉ है, मतलब शादी के लिए उनकी जो भी विशेस हैं उसकी जो लॉ है वैसा ही काम कौन कर रही हैं, चूड़ियाँ कर रही हैं। और जो बैंगल्स हैं, देखो जिनकी शादी होने वाली रहती है वो खुश भी रहती है, उनकी आंखों में आंसू भी रहते हैं। पर ने भी बात की तो वैसी बैंगल क्या है, सॉफ्ट भी हैं और डेजलिंग मतलब झिलमिलाती हुई भी हैं, ठीक है। जैसे उनकी आंखों में आंसू रहते हैं, खुशियाँ रहती हैं, वैसी बैंगल्स भी हैं। अब जो एल्डरली वुमेन है, मतलब जो ज़्यादा एज की, थोड़ी सी बड़े एज की वुमेन है, उनके लिए जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, उनके लिए पर्पल कलर की चूड़ियाँ हैं, बैंगल्स हैं, ठीक है। अब जो मिडल एज की वुमेन है उनके लिए गोल्ड और ब्राउन, ठीक है, गोल्ड और ब्राउन कलर की चूड़ियाँ हैं। जो ये भी मतलब कि जो मिडल एज की जो वुमेन होती हैं, मध्यम आयु की होती हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रखा है, अपने घर को संवार के रखी हैं, अपने बच्चों को पोषण दे रही हैं, मतलब उनको पूरा एक अच्छा इंसान बना रही हैं। एंड हैविंग देयर ओन फैमिली, उनके पास खुद की फैमिली जिसको वो संवारते हुए चल रही हैं। और अपने जो पति के साथ देवताओं की, मतलब भगवान की भी पूजा कर रही हैं। उनके लिए कौन सा कलर है, गोल्ड एंड ब्राउन कलर। इसी प्रकार हमने सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। कोई इसमें आपको प्रॉब्लम हो देन कमेंट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।